Namaskar, welcome to this video series created for history students appearing for class 12 CBSE exam 2023। इस सीरीज के इस पहले वीडियो में हम क्लास 12 के CBSE सिलेबस एंड सैंपल पेपर स्टडी करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको इस सीरीज से जुड़ी कुछ खास बातें बताना चाहूंगी। चलिए आइए आप इस सीरीज से जुड़ी कुछ खास बातों पे नजर डाल लेते हैं। देखिए आप ये सीरीज क्यों ज्वाइन करें, व्हाट विल यू गेट इन दिस सीरीज। अगर इस क्वेश्चन का एक सिंपल लाइन में मैं आंसर दूं तो दिस सीरीज वुड बी अ 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर हिस्ट्री एग्जाम। बेसिकली इसमें आपको मिलेगा क्या, इसमें हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है, उनको तैयार कराते हुए आपके पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपका फर्स्ट बुक थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर ब्रेक्स बेड्स एंड बोन्स का 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं जो साइड में आपको बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन द फीचर्स ऑफ अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन और क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द एविडेंसेस दैट शोज अ ब्रेक बिटवीन अर्ली हड़प्पन एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे भी जा चुके हैं पहले प्रीवियस ईयर्स में। तो ये इन 2 क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करते हुए आपको ये भी बताया जाएगा कि आपके बुक के जो फर्स्ट सब टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट सब टॉपिक है बिगनिंग्स, ठीक है, कि वहां से इसको जो है वहां से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो जब आप क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हुए और साथ साथ में पैरेलल तरीके से अपनी बुक को, टेक्स्ट बुक को भी एग्जामिन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। तो साइड बाय साइड दोनों चीजें होती जाएंगी, आपके क्वेश्चन आंसर्स तैयार होते जाएंगे और आपकी पूरी जो टेक्स्ट बुक है वो भी कवर होती जाएगी, ठीक है। जनरली प्रॉब्लम्स क्या रहती है, प्रॉब्लम ये रहती है कि बच्चे पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे और किस टाइप के बनेंगे या किस सब टॉपिक से, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, आ सकता है, ठीक है। तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्योंकि आपको पता होगा कि हाँ इस सब टॉपिक से, फॉर एग्जांपल जैसे बिगनिंग सब टॉपिक है तो यहाँ से ये केवल 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें से नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपकी दोनों चीजें जो है तैयार हो जाएंगी, आपके क्वेश्चन आंसर्स भी तैयार हो जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ साथ में आपका जो टेक्स्ट बुक है वो भी कवर होता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज से जुड़ी और क्या खास बात है, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इस सीरीज में आपके हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कंपाइल किए जाएंगे। इन क्वेश्चंस में सीबीएसई द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन भी शामिल होंगे। इससे होगा क्या, इससे आपको आइडिया लगेगा कि सीबीएसई की क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे होती है। देखिए आप आंसर तभी दे सकते हैं, अच्छे से तभी दे सकते हैं, सही आंसर तभी दे सकते हैं जब आपको पता हो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इसके लिए आपको क्वेश्चन स्टडी करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि सीबीएसई की क्वेश्चन फ्रेमिंग के 2 एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ मोहनजोदाड़ो, ठीक है। सेकेंड है आपका अर्ली हड़प्पन आर्कियोलॉजिस्ट थॉट दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स व्हिच सीम्स unusual and unfamiliar may have had a religious significance substantiate, ठीक है। तो ये लैंग्वेज, इस तरीके की लैंग्वेज से भी सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो आप आंसर इनके दोनों के बहुत सिंपल से हैं या पूछा बहुत ही सिंपल सी बात कही है बट थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हम यहाँ पे इस सीरीज में स्टडी करने की या एक्सप्लेन करने की इसको कोशिश करेंगी, ठीक है, जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में और क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती है, ठीक है। तो इस सीरीज में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज से जुड़ी और क्या खास बात है, देखिए इसमें आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे वो हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में होंगे। इससे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों मीडियम के बच्चों को फायदा होगा। जनरली इंग्लिश मीडियम में तो नोट्स मिल जाते हैं पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल होती है क्योंकि एनसीईआरटी में जो इंग्लिश बुक्स है उनको जो है हिंदी में उनको ट्रांसलेट किया गया है, तो उनकी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल होती है, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए, ठीक
ठीक है, तो इसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इस सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। There are many other important points related to this series. Like in this series, we will not only discuss the answers, but we will also discuss, we are going to discuss how to learn them. Generally बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें टॉपिक समझ में आ जाता है बट पॉइंट्स याद नहीं होते, या फिर पॉइंट्स को लिखे कैसे, ठीक है, वो उन्हें समझ में नहीं आता है। तो इस सीरीज में हम इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सो लर्निंग टेक्निक विल आल्सो बी डिस्कस्ड इन दिस सीरीज। अनदर पॉइंट इज द आंसर्स और द नोट्स विल बी अवेलेबल इन द शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म भी रहेंगे, हैवी नहीं रहेंगे, भारी भरकम नहीं रहेंगे। इससे क्या होगा कि आपको एक तो लर्न करने में आसानी होगी, ठीक है, दूसरा आपके पास स्पेस रहेगा कि आप उन पॉइंट्स को अपनी खुद की लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। कुछ बच्चों की ये रहती है, उनकी टेंडेंसी रहती है कि वो एज इट इज लाइन को याद नहीं कर पाते हैं, है ना। तो आप क्या करें कि आप उन पॉइंट्स को एक रेफरेंस के तौर पे, आपके पास पॉइंट्स रहेंगे, आप उनको अपनी ओन लैंग्वेज में, अपनी खुद की लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और क्या मिलेगा आपको इस सीरीज में, आपको इस सीरीज के बीच बीच में आपको प्रैक्टिस सैंपल पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसको आप अटेम्प्ट करके, ठीक है, आप प्रैक्टिस करके अपनी प्रोग्रेस को, अपने इम्प्रूवमेंट को, अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम। लास्ट पॉइंट क्या है, इसमें आपको एमसीक्यूज की भी तैयारी कराई जाएगी और मैप वर्क भी डिस्कस किया जाएगा। एमसीक्यूज के लिए आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चंस भी जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और मैप वर्क के लिए जो सीबीएसई ने एक लिस्ट दी है अपने सिलेबस पे इंपॉर्टेंट साइट्स की, अगर आप उसको तैयार कर लें, ठीक है, तो आपका मैप वर्क जो है 5 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगे। तो इस तरीके से इस सीरीज में आपको ये सब चीजें आपको मिलने वाली हैं। चलिए आइए अब सीरीज की पहली कड़ी की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 2 चीजों का पता होना बेहद जरूरी होता है। पहला उसका सिलेबस और दूसरा आने वाले पेपर का पैटर्न। आइए पहले सिलेबस को स्टडी कर लेते हैं। देखिए क्लास 12th में एनसीईआरटी की 3 बुक्स लगी हैं। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री के नाम से 3 बुक हैं आपकी। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 एंड थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। बेसिकली ये एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड ये बुक्स हैं, ठीक है। आपका इंडियन हिस्ट्री इसमें टोटल कवर हो जाएगी। अब देखिए इन तीनों बुक्स से 4-4 चैप्टर आपके सिलेबस में लिए गए हैं। तो कौन कौन से चैप्टर है एक बार मैं बोल देती हूँ। फर्स्ट बुक के चैप्टर है आपके, फर्स्ट चैप्टर है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। देन थीम 2 है आपका किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। थीम 3 है किनशिप, कास्ट एंड क्लास। थीम 4 है थिंकर्स, बिलीफ एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। अब सेकेंड बुक से आपके कौन कौन से चैप्टर हैं। थीम 5 थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स। थीम 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशन। थीम 7 एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। थीम 8 पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट। चैप्टर 9 है आपकी सेकेंड बुक में, पर उसको सिलेबस में नहीं लिया गया है, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो टोटल आपकी जो सेकेंड बुक है उससे 4 चैप्टर ही आने वाले हैं। नाउ थर्ड बुक से कौन कौन से चैप्टर हैं। थीम 10 है ना, थीम 10 है कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड। थीम 11 रेबल्स एंड द राज। थीम 12 इसमें हटा दिया गया है, शामिल नहीं किया गया सिलेबस में। थीम 13 है, उसके बाद 13 है आपका महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। एंड थीम 14 भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है, जो पार्टीशन से रिलेटेड था। अभी थीम 15 आपके उसमें सिलेबस में इंक्लूड है एंड दैट इज फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 3 चैप्टर आपके सिलेबस से हटाए गए, चैप्टर नंबर 9, 12 एंड 14, ठीक है। और जो है आपके टोटल चैप्टर जो आएंगे वो कितने होंगे, 12 चैप्टर आपके आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छा, अब तीनों बुक्स को सिलेबस में इक्वल वेटेज दी गई है, मतलब ये कि तीनों बुक से जो है 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पेपर में
आएंगे। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर मैप पर पूछा जाएगा जो तीनों से मिलकर बना होगा। ठीक है, इस तरीके से आपके जो है ये 80 मार्क्स यहाँ पे पूरे होते हैं। 75 + 5 80 मार्क्स। ये 80 मार्क्स का आपका रिटर्न पेपर होगा और 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट वर्क के होंगे। तो इस तरीके से आपका टोटल जो है 100 मार्क का जो है हिस्ट्री पेपर आपका आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। ये जानने के लिए सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर एक सैंपल पेपर अपलोड किया है। आइए सैंपल पेपर को भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शंस में टोटल बटा है, A, B, C, D एंड E। इन सभी 5 सेक्शन में टोटल 34 क्वेश्चंस हैं। सभी कंपलसरी हैं, यानी कि आपको सभी करने होंगे। कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनल चॉइस अगर हम जानना चाहेंगे क्या होता है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेक्शन बी में जाते हैं, लेट मी गो टू द सेक्शन बी। दिस इज योर सेक्शन बी। ओके, अगर हम सेक्शन बी में जाते हैं तो वहां पे आप क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं। ठीक है, इसमें इंटरनल चॉइस दी गई है। इट मीन्स कि आपको क्वेश्चन नंबर 22 करना होगा, कंपलसरी है, लेकिन उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, आप इन 2 ऑप्शंस में से कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बताऊं तो जैसे 22 में आपका क्या है, डिस्क्राइब एनी 3 सोर्सेज टू नो अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन और डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ हड़प्पन ड्रेनेज सिस्टम। तो ये 2 ऑप्शन है आपको, आपको इनमें से केवल एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, तो इसको हम इंटरनल चॉइस बोलते हैं। चलिए अब सारे सेक्शंस को एक बार देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, एक एक करके एक बार उनका स्टडी कर लेते हैं। चलिए सेक्शन नंबर ए पे आते हैं। सेक्शन ए में 21 एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, यानी कि आपको इस सेक्शन से टोटल 21 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज डिफरेंट टाइप के होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे, कुछ सिंपल होंगे और कुछ टिपिकल भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, आपको इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन दी गई है और पूछा गया है कि ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि कोई एक इंफॉर्मेशन या एक स्टेटमेंट दे दिया जाए, पूछा जाए कि ये किससे रिलेटेड है। देन आपको जो है मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, 2 लिस्ट दी गई है और आपको उनको मैच करना है। ठीक है, आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक इमेज दी गई है और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है। ठीक है ना, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आपसे पूछा जा सकता है, लगाने के लिए दी जा सकते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कुछ सूफी सेंट्स के नाम दिए गए हैं, आपका इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि एमसीक्यूज डिफरेंट टाइप के होंगे, आपको सबके लिए तैयारी करके जाना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में आपके 6 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, यानी कि टोटल इससे आपको इस सेक्शन से आपको 18 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया सेक्शन बी। सेक्शन सी में अगर जाएं तो इसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि बड़े आपको इसमें आंसर्स लिखने होंगे और 3 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 8 मार्क का रहेगा, तो टोटल आपको 24 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि केवल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप 24 मार्क्स ले सकते हैं। अब अगर हम सेक्शन डी में जाएं तो सेक्शन डी है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। जनरली इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे 31, जैसे क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, जैसे इंग्लिश में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये भी उसी टाइप का रहेगा। इसमें आपके चैप्टर से कोई एक सोर्स आपको दे दिया जाएगा पढ़ने के लिए और उसको पढ़ने के बाद आपको 3 सब क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सोर्स दिया गया क्वेश्चन नंबर 31 में, सांची इन द 19th सेंचुरी। इस सोर्स को पढ़ के आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो सब क्वेश्चन है उनके जवाब देने होंगे और ये 3 सब क्वेश्चन टोटल 4 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक जो आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है वो 4 मार्क का होगा और 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि इसमें से आपको टोटल 12 मार्क्स मिलेंगे।
ठीक है ना। अब आते हैं सेक्शन ई की तरफ। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे इसमें, और एक क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का रहेगा, और इसके भी 2 पार्ट आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको कोई एक साइट दे दी जाएगी, डायरेक्टली पूछा जाएगा या इनडायरेक्टली पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर डायरेक्टली अगर पूछा जाए तो सिंपल सा हड़प्पा लिख देंगे, आपको हड़प्पा साइट दे दी जाएगी और पॉलिटिकल मैप पे, इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे आपको उसको आइडेंटिफाई लोकेट करना होगा। ठीक है, इनडायरेक्टली अगर पूछा जाए कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन की फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट कौन सी है, तो वो आपको हड़प्पा जवाब भी देना होगा और उसको देन आपको लोकेट भी करना होगा। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको जो है, आपको जैसे इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे जो है आपको कुछ लोकेशन दे दी जाएंगी, ठीक है, ए बी करके। तो और उनसे फिर आपसे पूछा जाएगा, जैसे इसमें पूछा गया है सैंपल पेपर में कि ये ए बी क्या है, 1857 रिवॉल्ट की साइट्स हैं, तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना होगा कि ए कौन सी साइट है और बी कौन सी साइट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके मैप में जनरली ये 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका सेक्शन ई हो गया। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन पेपर एंड होता है। होपफुली इस वीडियो से आप लोगों के कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सो इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग दिस वीडियो सीरीज, then please subscribe my channel Target Learning so that you can get notification regarding my next video that is going to be uploaded by the next week. Till then, focus on your studies. ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। नमस्कार।